बीजेपी को रोकना है, आओ हाथ मिलाओ, हम तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कहीं बैठकों का दौर चल रहा है तो कहीं रैलियों के जरिए माहौल बनाया जा रहा है। इस बीच हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। बहराइच से चुनावी शंखनाद करने के बाद अब वह जिले जिले जाकर संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी की नज़र सिर्फ सीटों पर है या फिर इंडिया गठबंधन में जगह बनाने पर भी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से उनके कई बयानों से यही संकेत मिलते रहे कि अगर सम्मानजनक तरीके से बात बने तो वह गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी बड़ी सावधानी से कदम रख रहा है। उसे डर है कि कहीं ऐसा कोई फैसला ना हो जाए जिसका राजनीतिक फायदा बीजेपी उठा ले। अब बिजनौर की रैली में ओवैसी ने फिर साफ शब्दों में कहा कि वह नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बने। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन तभी होगा जब सम्मान मिलेगा। दरी बिछाने का दौर खत्म हो चुका है, अब हक और इज्जत की राजनीति होगी। जी हाँ दोस्तों, एबीपी न्यूज़ की इस खबर को देखिए। लिखा है कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर हमसे गठबंधन, बिजनौर में ओवैसी का कांग्रेस सपा को ऑफर। आगे लिखा कि यूपी की सियासत में अपने लिए जमीन तलाश रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिजनौर के नजीमाबाद में एक जनसभा में बीजेपी, आरएसएस और योगी सरकार के साथ ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए वे गठबंधन के आधे रास्ते तक तैयार है, लेकिन इज्जत और सम्मान के साथ। ओवैसी ने कहा कि अगर हमको एनकाउंटर से बचना है, इज्जत चाहिए और मस्जिदों को बचाना है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम नहीं चाहते कि यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बने। ओवैसी ने कहा गठबंधन इज्जत और सम्मान के आधार पर होना चाहिए। अगर समझौता इज्जत के साथ होगा तो ओवैसी तैयार है, लेकिन दरी बिछाने के दिन अब खत्म हो गए हैं। अब हक और सम्मान की लड़ाई है। जरा आप भी सुनिए ओवैसी। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल आपको करना है। बीजेपी को रोकना है, आओ हाथ मिलाओ, हम तैयार हैं। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे इस बात को तुम कमजोरी की अलामत समझो। ये कमजोरी की अलामत नहीं है। अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारा इख्तियार है। मगर याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ बड़े दराज हैं। ये हाथ जो आज तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ रहे हैं, कल तुम्हारे गिरबान के तार खेलेंगे तो तुम रोना नहीं। और याद रखो, इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरा गेम बदलेंगे। अब नहीं होगी गुलामी की बात, अब नहीं होगी दरी बिछाने की बात, अब हक की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, नेता बनाने की बात होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात हम आपके सामने इखलास के साथ आपके सामने रखने आए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में हम सब मिलकर पतंग को अपना निशान बनाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर। सुना आपने। अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ओवैसी सच में गठबंधन चाहते हैं या पहले से ही अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन उन्हें साथ लेकर चलेगा या दूरी बनाए रखेगा? क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस ओवैसी को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ेगी या फिर सपा को यह डर है कि अगर ओवैसी साथ आए तो चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल जाएगा? सपा अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का गणित बेहद नाजुक होता है। ऐसे में अगर ओवैसी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो विपक्ष को मुस्लिम वोटों का फायदा मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी आशंका है कि इसका असर हिंदू मतदाताओं पर पड़े और वे बीजेपी की ओर और मजबूती से एकजुट हो जाए। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं कि
ओवैसी कितनी सीटें जीत सकते हैं, बल्कि यह भी कि उनके साथ आने से चुनावी माहौल किस दिशा में जाएगा। क्या फायदा ज्यादा होगा या फिर नुकसान, यह गणित हर दल अपने अपने तरीके से बैठा रहा है। वहीं अगर ओवैसी अकेले चुनाव लड़ते हैं तो क्या अखिलेश के मिशन यूपी के लिए वो खतरा बनेंगे? जी हां, ओवैसी ने मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इसके लिए ओवैसी ने पहले बहराइच के मटेरा को चुना, जहां गाजी सालार मसूद की दरगाह है। ओवैसी ने पहले बहराइच को चुना और उसके बाद अब पश्चिम यूपी के बिजनौर की नजीमाबाद सीट से हुंकार भरी, जो मुस्लिम बहुल मानी जाती है। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा बुलंद किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम परस्त वाली छवि से बाहर निकलकर अति पिछड़ों और दलितों को जोड़ना चाहते हैं। ओवैसी इसी रणनीति के बीच में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, जिसके लिए सपा को मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़े करने की कवायद में जुट गए हैं। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह आरोप कोई नया नहीं है, ये पुराना आरोप है। पहले से ही ओवैसी की पार्टी ये कहती आ रही है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट तो लेती है, लेकिन वो मुसलमानों के मुद्दों की बात नहीं करती है, मुसलमानों के मुद्दों को उठाती नहीं है। अब यहाँ पर जिस तरह से ओवैसी गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी कोई विचार करेगी इस पर कि ओवैसी को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए या फिर वो बचना चाहेगी? क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ समाजवादी पार्टी को ये भी लगता है कि अगर ओवैसी को वो साथ लेकर चुनाव लड़ेगी तो बड़ी संख्या में जो हिंदू वोट है वो छिटक बीजेपी की तरफ जा सकता है, ये भी उसको डर है। तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही, हम देखते रहे 4 PM। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल आपको करना है, बीजेपी को रोकना है। आओ हाथ मिलाओ, हम तैयार हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे इस बात को तुम कमजोरी की अलामत समझो। ये कमजोरी की अलामत नहीं है। अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारा इख्तियार है, मगर याद रखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ बड़े दराज हैं। ये हाथ जो आज तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ रहे हैं, कल तुम्हारे गिरबान के तार खेलेंगे तो तुम रोना नहीं, तुम रोना नहीं। और याद रखो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला पूरा गेम बदल देंगे। इंशाअल्लाह ताला पूरा गेम बदलेंगे। अब नहीं होगी गुलामी की बात, अब नहीं होगी दरी बिछाने की बात, अब हक की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, नेता बनाने की बात होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात हम आपके सामने इखलास के साथ आपके सामने रखने आए थे, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में हम सब मिलकर पतंग को अपना निशान बनाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहां पर।